हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने इस बेड के लिए 5 नई बेडशीट निकाली थी। अब उनमें से 2 मैंने वापस रख दी। मैंने कहा नहीं, इतनी सारी एकदम से ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। 3 नई बेडशीट काफ़ी हैं। अभी 6 महीने ये यूज़ कर लेंगे, फिर इनके जब रंग फेड हो जाएंगे तो 2 नई और निकाल लूँगी। ये रेड कलर में है और ठीक है, मैं बिछाने लग रही थी और आप सभी के मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, जितने भी मेरी अभी लास्ट वीडियो जो मेरी सुबह गई थी उसमें आए थे। और आप सब मुझे आपने मुझे काफ़ी समझाया है। एक्चुअली जब मैंने सुबह वो वीडियो पोस्ट किया उस टाइम तो मेरा माइंडसेट कुछ और था और अभी भी कुछ और ही है। बहुत ज़्यादा मेरा चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक विचार ज़रूर आए हैं आप सबके कमेंट्स पढ़ने के बाद। पहले तो मैं 100% श्योर थी कि मम्मी मुझसे पसंद नहीं करते हैं, मम्मी मुझसे नफ़रत करते हैं, वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी तरीके से मुझे अच्छा अच्छा बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैंने देख ली है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था। बात मैं आपको बता देती हूँ, हुआ क्या था कि रात को 3 साढ़े 3 बजे मेरी मम्मी सो के उठे, नहीं सो के उठे या जाग रहे थे तब से मुझे नहीं पता। मैं सो गई थी 1 बजे रात को। उसके बाद मम्मी ना मेरे को गालियाँ दे रहे थे रात को 3 साढ़े 3 बजे। 1 डेढ़ घंटे तक वो बातें चलती रही और मम्मी को लगा कि मैं सो रही हूँ। और पहले मम्मी जैसे पिछले बेडरूम में बैठ के कुछ बोल रहे, उसके बाद आगे वाले रूम में जैसे मैं सोती हूँ, दीवान पे सो रही थी मैं एसी चला के, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। और विहान को मैंने पीछे सुला रखा था क्योंकि उसके हल्का सा जुकाम हो रखा है। तो थोड़ी सी देर एसी चलाया था मैंने, तो मैं सोई थी, मेरी आंख लगी थी। तो उसके बाद करीबन 3 साढ़े 3 बजे रात को ना मेरे को आवाज़ें आती हैं तेज़ तेज़। उसमें मेरी मम्मी मेरे को बोल रही होती हैं कि अभी तो, और मतलब गाली भी दे रहे होते हैं साथ में, तू तो और भुगतेगी, अभी देखियो आगे और भी बहुत कुछ भोगेगी, भोगी रही है, इससे ज़्यादा और क्या भोगेगी। मतलब बहुत ही अजीब तरीके से मुझे गालियाँ दे रहे थे और कह रहे थे मतलब मरने की बद्दुआएं मेरे को दे रहे थे कि भगवान इसके साथ ये कर दे वो कर दे। ये सब हुआ। तो आप लोगों के मेरे पास अभी कमेंट्स आ रहे थे जिसमें आपने बोला, किसी ने बोला कि आपने भी सामने से कुछ बोला होगा तभी आपकी मम्मी ने कुछ बोला। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मैं हैरान इस बात से हुई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी के साथ कोई झगड़ा नहीं चल रहा था, कोई मेरी लड़ाई नहीं थी। और बल्कि मैं रात को जब सोई थी तो बहुत प्यार से मेरी मम्मी से बात हुई थी। अब आप इस बात पे आप अंदाज़ा लगा लो कि जब मेरा कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं मेरी मम्मी के साथ, बात सिर्फ इतनी थी कि मैं वीडियो कॉल करवा के विहान को दिखा रही थी और उस वीडियो कॉल में मम्मी को लगा मैं पापा को मम्मी दिखा रही हूँ वीडियो कॉल में। और मम्मी ने बोला कि मैं पापा को के साथ वीडियो कॉल नहीं करना चाहती, मुझे नहीं देखना उनको, मतलब ऐसी कुछ बात चल रही थी। तो मैंने कहा मम्मी मैं वीडियो कॉल में आपको नहीं दिखा रही, मैं विहान को दिखा रही हूँ और पापा जी भी विहान को ही देख रहे हैं। तो एक्चुअली शायद उनके मन में आज के टाइम में, मेरे को नहीं पता क्या थॉट है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन बस यही बात थी। और इस बात को वो क्यों सोचती गई कि रात को 3 साढ़े 3 बजे वो मेरे को इस बात के ऊपर मेरे को, क्योंकि यही बात सुनाई दी थी, वीडियो कॉल करवाती है अपने पापा को, मुझे दिखाती है तू भुगतेगी, तेरे को तो ये भगवान सजा देगा, तेरे को साथ तो भगवान ये करेगा वो करेगा, आगे भी भोगेगी, भोग ही रही है, और ऐसा मतलब बहुत बोल रही थी मम्मी मेरे को बहुत ज़्यादा। तो ये देखो सुबह मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आई थी थोड़ा सा, उसके बाद मैं वापस ये घर आ गई थी। और यहाँ पे ना मैंने जब ये बातें मेरे साथ हुई उसके बाद मैं सो ही नहीं पाई, क्योंकि मैंने फिर टाइम देखा मोबाइल में, करीबन फिर ये 4 साढ़े 4 बज गए थे। उसके बाद मेरी आँख ही नहीं लगी, बस मैं लेटी रही। और आप में से किसी ने कमेंट किया कि आपने उस टाइम वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो देखिए, अगर मैं उस टाइम वीडियो बनाने के लिए फ़ोन ऑन करती तो लाइट ऑन हो जाती, उनको पता चल जाता कि निधि जाग रही है। तो यही तो बात मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि उसके बाद करीबन सुबह 4:30-5 बजे मैं मेरी मम्मी के कमरे में गई हूँ, क्योंकि मम्मी उस टाइम भी नहीं सो रहे थे। और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है जो आप मेरे को बोल रहे थे, क्योंकि वो तेज तेज बोल रहे थे बहुत लाउड वॉइस में। तो मम्मी ने एकदम से फ्लिप होके बोलते क्या हो गया बेटा, क्या बात हो गई, मतलब ऐसे। उसके बाद इतने अच्छे से बात करने लगे, बोलते वो तो ना मेरे को ना मैं सोचती चली जाती हूँ बेटा, मैं क्या करूँ, ये बात बोली। उसके बाद फिर नॉर्मली मेरे को पता है उनको समझ में आ गया कि निधि नाराज़ है कुछ है। तो मम्मी मेरे को ना मतलब थोड़ा सा कोशिश भी कर रही थी उस साइड, मतलब होता है ना कि थोड़ा मनाने की कोशिश कर रही थी। बोलते कि ना ले ले बेटा तू मेरी वीडियो ले ले, ये कर ले बेटा, ले 200 रुपये ले ले, जाके चीज़ खाओ कोई दुकान पे जाके, मतलब इस तरीके से मुझे मना रहे थे कि मैं मान जाऊँगी। लेकिन मैंने ना
इग्नोर किया, मैंने बस कुछ नहीं बोला, ना मैंने मेरी मम्मी से झगड़ा किया इस बात पे, ना कुछ बोली, बस मन में रखी ये बात। मैंने कहा कि ना मुझे ना ऐसा फील हुआ कि देखो मेरी मम्मी मेरे सामने तो मेरे को इतना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अगर उनको ये पता है कि निधि सो रही है और वो उनको सुनाई नहीं दे रहा, तो वो मेरे बारे में ही इतना कुछ मतलब इतना कुछ, मतलब इतना से भी इतना कुछ, जितना मैंने किसी अपने दुश्मन को नहीं सुना होगा कि वो मेरे बारे में इतना बुरा बोले, उतना बुरा मेरी मम्मा मेरे को बोल रहे हैं जब मैं सो रही हूँ। तो उनको लग रहा है कि निधि सुन नहीं रही। और आप लोग अगर ये कह रहे हो ना कि उनको कोई इशू है, कुछ है, तो मेरे को एक बात क्वेश्चन ये बता दीजिए कि अगर उनको ये पता है कि निधि जाग रही है, तो मेरे जागते हुए तो मेरे सामने मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना, मेरे को कोई गाली नहीं दी दे रहे, और या मेरे को कुछ इस तरीके का कोस रहे हैं बैठ के। लेकिन उनको जब पता है कि निधि सो रही है और वो सुनेगी नहीं मेरी बात, तब वो क्यों मतलब मेरे बारे में ऐसा इतना इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं कि ये हो जाए, इसके साथ वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और जैसे ही मैं उठ जाती हूँ सो के, उसके बाद मैं मेरी मम्मी से बात करती हूँ, तो वो बिल्कुल मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं, जैसे बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब अगर आप मेरी मम्मी से मिलोगे ना, तो आप उनको कुछ भी नहीं बोल पाओगे कि उनको कुछ भी दिक्कत हो रही है या कुछ भी उनके दिमाग में टेंशन है, कुछ भी नहीं। वो इतने अच्छे से कवर कर लेते हैं खुद को, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल चेंज। मतलब पर्सनैलिटी पहले क्या थी, उसके बाद पर्सनैलिटी क्या, एकदम फ्लिप हो जाते हैं, एकदम चेंज हो जाते हैं। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो मेरे को अभी डाउट है, अभी डाउट इस चीज़ का है कि मेरे को सच में ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी मुझसे नफ़रत करते हैं, और वो सिर्फ मेरे को नहीं पता क्यों करते हैं। क्या क्या मेरे को लग रहा है, क्या पता उनके दिल में कुछ नफ़रत मेरे लिए बैठ चुकी हो दिल में, है ना, जिसकी वजह से उनके, क्योंकि देखो यार, अगर वो अकेले में बैठ के मेरे को जो भी बोल रहे थे, तो उनके दिमाग में आया और उनके मुँह से कैसे निकला। मेरे मुँह से कभी नहीं निकलता किसी के लिए ऐसा, है ना। तो उनके मुंह से तभी तो निकला जब उनके दिमाग में था, उनके दिल में थी ये बातें, तभी तो उनके मुंह से निकली ना। क्योंकि वो शायद मेरे को नहीं पता, मुझे कारण नहीं पता कि उनको उनके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत कब हो गई, कैसे पैदा हो गई एकदम से। क्योंकि वो अभी भी मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। अभी मैं कुछ काम से बाहर गई थी, फिर मैं वापस आई, वो मेरे साथ इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, इतने प्यार से। लेकिन वो प्यार मेरे को उस टाइम भी दिखा, मतलब उससे 1-1.5 घंटा वो मेरे लिए क्या प्यार था, जब वो मेरे लिए इतना कुछ बोल गए, इतना कुछ बोल रहे हैं, उसके 1.5 घंटे बाद वो एकदम से इतना प्यार दिखा रहे हैं। तो अब बंदा कौन सी बात को सच माने? क्या मैं उस फेस को मेरी माँ के सच मानूं कि जिसमें वो मेरी मम्मी मेरे से बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, सामने मुझसे प्यार से बात करते हैं, अच्छा ये है वो है, या उस बात को सच मानूं जब मैं सो रही हूँ और मम्मी को लगता है कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा और वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। तो मुझे तो यही बात सच लगती है कि जो मेरी मम्मी ने अपने दिल की भड़ास निकाली, वो नफ़रत मेरी मम्मी के दिल में मेरे लिए है, जो वो दिखाते नहीं हैं। क्योंकि शायद वो इसलिए डरते हो मे बी, क्योंकि वो ये घर मेरे नाम पे है ना, तो यहाँ मैं रह रही हूँ। तो मम्मी को कहीं ना कहीं बात लगती होगी कि निधि खर्चा उठा रही है यहाँ घर का, है ना, निधि का यहाँ पे घर है। तो ये बात हो सकती है। और मुझे ऐसा भी फीलिंग लगती है कि अब मैं जैसे आज भी अगली वीडियो में आपको कुछ पता चलेगा। पहले मेरे मम्मी ना काम कर देते थे, तो मेरे को भी लगता था चलो खुशी से कर रहे हैं, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी मम्मी खुशी से नहीं कर रहे हैं काम, जो भी करते हैं वो उनको एज अ बर्डन लगता होगा। और वो एक्चुअली क्या ना, इसलिए करते होंगे शायद ये सोच के कि ना ये बेटी का घर है, मैं बेटी के घर में रह रही हूँ, तो मुझे काम करना पड़ेगा। बल्कि मैंने कभी नहीं सोचा कि ये काम मम्मी को करना पड़े, या उनको मेरे को कि मेरे घर रह रहे हैं तो वो काम करे। मेरे मन में वो चीज़ कभी नहीं थी, लेकिन अब मेरे मन में वो चीज़ें आ चुकी हैं। अब मेरे को ये चीज़ लगती है कि दीदी देख, तू अपना तो छोड़, अपने बच्चे को कोई भी काम ना अपनी मम्मी के ऊपर मत डाल किसी भी तरीके का। अगर वो कर भी रही है, देखो अब जैसे मैं आपको बताऊं, सुबह ये पराठा दिखा, मैं थोड़ा सा देर बाहर विहान को घुमाने लेके गई, पीछे से मम्मी ने पराठा बना दिया, तो मैंने फिर ना दोबारा खुद के लिए अलग पराठा नहीं बनाया। क्योंकि इससे तो देखो गैस की भी बर्बादी है और आटे की भी बर्बादी है कि मैं रीस करूँ कि नहीं मैं मम्मी के हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगी, तो इसमें तो भाई नुकसान हमारे घर का ही होगा, है ना। अगर उन्होंने कोई काम कर दिया सो कर दिया, लेकिन ऐसा है कि ना देखो जितना हो सके देखो मैं अपना काम खुद ही करूँगी और करना भी चाहती हूँ। बाकी मेरे को नहीं समझ में आ रहा इस टाइम, कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी पापा जी से आज 1 घंटा फ़ोन पे बात हुई है। तो यहाँ पे ना मैंने पापा जी से मेरी जब बात हुई, आज 1 घंटा बात हुई है फ़ोन पे, तो उसमें भी हम भी किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुँच पाए कि एक्चुअल में क्या कर रहे हैं क्या ना करें, कुछ नहीं समझ में आया। और देखिए मेरे बस का, देखिए आपने बोला कि ना आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे, तो मेरी अकेली का बस का है नहीं ये चीज़। मैंने पहले भी जब बोला था वीडियो बना के यही बात बोली थी कि मैं अकेले इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि देखो मेरी मम्मा को अगर मैं एक बात बताऊँ, अगर मेरी मम्मी को अगर मैं कुछ नॉर्मली भी कोई बात बोलूँ, वो मेरे
को सामने से गाली दे देंगे। और मेरे को पता है क्या है, मेरे को ना सबसे ज़्यादा लगता है कॉलोनी में कोई बात ना हो, तमाशा पसंद नहीं है मुझे। और मेरे मम्मा क्या है, अगर मैं मम्मी को कुछ भी बोलूँगी ना, मेरी मम्मी क्या करते हैं कि जैसे गली में खड़े होके फिर मेरे को सुनाना शुरू कर देते हैं तेज़ तेज़ आवाज़ में। जैसे मान लो मैंने अंदर घर पे बैठ के अगर मम्मी को ये बात बोल दी कि मम्मी चलो हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर के चलते हैं एक बार, तो मेरी मम्मी उसी वक्त क्या करेंगे, अपना दरवाज़ा खोलेंगे, कॉलोनी में बाहर आ जाएंगे और फिर तेज़ तेज़ चिल्ला के मुझे क्या पता गालियाँ ही देने लग जाएँ या कुछ भी बोल दे कि हाँ तू है, ये है, तू ऐसी है वैसी है, मतलब कुछ भी, मतलब और फिर यहाँ पे क्या ना कॉलोनी में फिर इकट्ठे हो जाएंगे लोग, वो देखेंगे। मैं इस वजह से नहीं लेके जा पा रही हूँ मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में, ये कारण है। क्योंकि मेरे को पता है मैं अकेली लेके नहीं जा सकती हूँ, और क्या पता वो मुझे थप्पड़ भी लगा दे मेरी मम्मी, अगर मैं मम्मी को ज़बरदस्ती खींच के लेके जाऊँ या कुछ भी बोलूँ, या हॉस्पिटल भी लेके चली जाऊँ तो हॉस्पिटल के बाहर ही कुछ तमाशा हो जाएगा। क्योंकि मैं मम्मी को कुछ बोलूँगी ना कि मम्मी अंदर चलो, तो मम्मी वहीं पर ही चिल्ला के पता नहीं मेरे को क्या बोल देंगे, क्या कौन सी गाली दे देंगे, सब लोग 10-15 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और वो चीज़ मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना वो चीज़ मेरे से नहीं होती है। देखो मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए, मैं डरती हूँ उस चीज़ से कि यार 10 लोग देखें, है ना, वो चीज़ मुझे नहीं पसंद। तो यही वजह है कि मैं मम्मी को नहीं लेके जा सकती, मैं नहीं लेके ही नहीं जा सकती। मैं सामने से बोलती हूँ, मैं 0.1% भी चांस नहीं है कि मैं अकेली लेके जा सकूँ मम्मी को हॉस्पिटल में या डॉक्टर के। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी मम्मी मेरे 50 लोगों के सामने मुझे सुना देंगी अच्छे वाला, या फिर मेरे थप्पड़ भी लगा देंगी अगर इस बात पे। तो मेरी मम्मी अभी तक इस उम्र में भी मेरे लगा देती हैं, देख लो अभी भी आप मैं खा लेती हूँ मम्मी से एक आधी बार, ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको ये चीज़। इसी वजह से मैं मतलब नहीं है यार मेरे में इतनी हिम्मत, मैं साफ बोलती हूँ, मेरे में इतने गट्स नहीं है कि मैं मेरी मम्मी को ये बात मुंह पे बोलने की भी मेरी हिम्मत नहीं है कि मम्मी आपको मैं हॉस्पिटल ले चलती हूँ, आपको कुछ दिक्कत है तो, क्योंकि वो चीज़ मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगी, आप समझते नहीं हो। इसीलिए मैंने बोला था उस टाइम पापा जी को भी कि पापा जी आप देख लो अगर कुछ बात है, क्या नहीं है। भूलने की दिक्कत बोली थी मैंने और कुछ नहीं दिक्कत बोली थी, लेकिन जो अब उनकी ना दिक्कत मेरे को नहीं समझ में आ रही। क्योंकि अब वो ना एक बात है, वो पापा जी से बात तो छोड़ो, उनसे पता ही नहीं, पहले तो बात कर लेते थे, लेकिन जब से अभी मम्मी गुड़गांव गए थे ना जैसे, तब से अब तो पता है क्या हो रखा है, पापा जी से बात ही तो अब यही तो बात है ना। कल मैं पापा जी से बात करती हूँ तो मम्मी, पता नहीं मेरी मम्मी के दिमाग में ऐसा क्या चला गया है, ऐसी क्या बात हुई है कि अभी मम्मी ना तो मतलब किसी से भी बात नहीं कर रही हैं इस टाइम, ये समझो आप। मतलब मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ इस टाइम, क्योंकि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। अब ये हो ना कि मैं क्लियर हूँ कि मेरे को, अब मैं ये क्या बोलूँ इस बारे में, मेरी मम्मी को मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ इस टाइम। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग कह रहे हो कि ये कुछ दिक्कत हो रही है, उनको भूलने की दिक्कत तो है, चलो भूलने की दिक्कत तो है, ये तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन उनका बिहेवियर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया एकदम से। और वो मेरे साथ मतलब वो अकेले में बैठ के मुझसे नफरत करते हैं, और सामने जब मैं उनसे बात करूँ तो मुझसे प्यार से बात करते हैं। अब इस बात का मैं क्या मतलब समझूँ। और नफरत भी इतनी गंदी नफरत कि मतलब खाली बैठे भगवान से ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मेरा ये हो जाए, मेरे साथ मैं आगे ज़िंदगी में इतना भोगूं, ये भोगूं, मतलब ये सब बातें। ऐसा नहीं है, देखो आप लोग कह रहे हो ना कि ऐसा, देखो मैंने अपने कानों से सुनी है जो बातें, आंखों से देखी है, उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि मम्मी शायद मुझे पसंद नहीं करते या उनको मैं पसंद नहीं हूँ। ये बात मुझे ऐसे ही मैं खुद से नहीं कर रही हूँ कि हाँ मेरे को लग रहा है कि हाँ किसी ने मुझे कुछ बोला है या मेरे कान भरे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से रात को बैठ के सुनी है, और अब तो मेरे को रात ही अच्छी नहीं लगती है। मैं पहले ना काम करके दिन में रात को निश्चिंत होकर सोती थी, अब मेरे को खुद नींद आनी बंद हो चुकी है। मैं पहले कहती थी ना मैं इतनी गहरी नींद में सोती हूँ, मेरे को आजकल नींद नहीं आ रही है रात को, क्योंकि मुझे डर लगता है यार कि हर रात पता नहीं आज क्या हो जाए, आज क्या हो जाए, हर रात को कुछ ना कुछ डर लगता है। तो उस चक्कर में ना मेरी खुद की नींद की बैंड बजी हुई है इस टाइम, सच में बैंड बजी हुई है, मैं नहीं सो पा रही हूँ खुद भी इस चक्कर में। अब कल भी इतनी थकी हुई थी, इतनी थकी, और मैं रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ इस चक्कर में। अब ये चीज़ें, और फिर टेंशन और अलग। अब ये बातें देखो, अगर आपको मान लो आपकी, और मेरी मम्मी से यह मैं बोल देती हूँ, जो लोग मुझे कॉमेंट कर रहे हैं ना कि हाँ आपने भी सामने से कुछ बोला होगा, मेरी मम्मी के साथ कोई झगड़े वाली बात ही नहीं थी, कुछ झगड़ा था ही नहीं, इतने प्यार से तो हमारे हंसते खेलते हुए तो हम सोए थे। उसके बाद मैंने ये देखा कि अकेले में बैठ के मेरी मम्मी की नफरत देखी मैंने, जो उनके दिल में मेरे लिए है। तो उस नफरत से मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगने लगा है कि शायद मेरी मम्मी मुझे पसंद नहीं करते, अंदर से दिल से वो मुझे पसंद नहीं करते, बस वो सामने से भारी एक दिखावा होता है ना, दिखावा करते हैं कि हाँ मेरी बेटी है, मेरा ये है, मेरा वो है। क्योंकि मुझे अगर वो प्यार अटैचमेंट वो तो छोड़ो, मुझे दिखा क्या, मतलब मैंने जो पिछले अभी 1.5 घंटा जो मैंने रात को देखा ना, उसके बाद से
मेरे मेरे ना मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं हिल चुकी हूँ अंदर से बिल्कुल। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मम्मी की पर्सनैलिटी के बारे में मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मम्मी मेरे से प्यार करते हैं, मुझसे नफ़रत करते हैं, करते क्या है मेरे से, है ना। क्योंकि सामने मम्मी कुछ और, लेकिन पीठ पीछे मम्मी बिल्कुल ही कुछ और। तो वो चीज़ मेरे को ना एकदम अंदर दिल तक ना, मेरा दिल, सच बता रही हूँ मैं, रोने का आज मेरा मूड था, मेरा इतना रोने का अंदर से हो रखा था, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा इस टाइम कुछ भी। मेरे माइंड में इस टाइम ये चीज़ चल रही है कि शायद शायद ना, जैसे मतलब देखो मेरे सामने ना मम्मी ऐसे, मतलब मेरे को ऐसा सच मेरे को पता है कि ना मम्मी की अटैचमेंट, मैं क्या बोलूँ, बस मेरे को लगता था कि मम्मी मेरे से प्यार करते हैं, मेरे को सच में ऐसा लगता था कि मेरे साथ अटैचमेंट है उनका। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मुझसे सच में प्यार नहीं करते और उनका अटैचमेंट मेरे साथ नहीं है। उनका अटैचमेंट हो सकता है विहान में हो, बट मुझसे नहीं है उनका लगाव। और मुझे इस चीज़ से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद क्यों नहीं है अटैचमेंट, मुझे नहीं पता। बट मेरे को जो चीज़ें मैंने खुद से रियलाइज़ करी है ना पिछले 24 घंटों में, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि शायद वो बॉन्ड नहीं है मम्मी की तरफ से मेरे लिए। तो बस ठीक है। लेकिन हाँ, आपके जो डॉक्टर वाला जवाब मैंने आपको दे दिया कि देखो मेरे को, मैं सच बता रही हूँ, मैं अगर लेके जाऊँगी डॉक्टर के तो मैं पूरी कॉलोनी में गालियाँ खाऊंगी खड़े होके, और मेरी पिटाई तक हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ, मेरे थप्पड़ भी पड़ जाएंगे मेरी मम्मी से अगर मैं ये बात उनके सामने ही बोलूँगी कि डॉक्टर के लेके जाना है, ऐसा है वैसा है। तो मैं नहीं कर सकती, और ना मैं वो लेके जा पाऊँगी उनको, मेरे बस का नहीं है उस चीज़ में। पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं है, पैसे मैं आज भी निकलवा के लाई हूँ ATM से, ठीक है, पैसे की दिक्कत नहीं है। कितने लग जाएंगे पर्ची के, कितने लग जाएंगे दवाई के, एक बार ही लगेंगे पर्ची के, तो उस चीज़ का नहीं है दिक्कत। दिक्कत है कि उनके हिसाब से वो मतलब उनको वो ना हाइड करते हैं चीज़ों को, मैंने देख लिया। जैसे मान लो मैं अगर आपको कुछ चीज़ बता रही हूँ ना, तो वो मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैंने देखा है, मैं रहने के बाद कुछ चीज़ें देखी हैं, लेकिन कोई और बंदा उनको नहीं समझ पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो हाइड कवर कर लेते हैं खुद को, या कवर कर लेते हैं, या मैं नहीं समझ पा रही भाई, मेरे ऊपर से जा चुका है सारा मामला, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ आई थी, इधर घर में रोशनी करूँ, ये देखो आप, इधर आई थी बस आके थोड़ी देर बात करने के लिए, यही बता रही थी मेरे मामला। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा इस टाइम, कुछ भी समझ, अब तो मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि गुन्नी हो चुकी हूँ, जो होता नहीं, बस जो हो रहा है होने दो, अपना चिल मारो बस, ठीक है, अपना खाओ पियो मज़े से रहो, छोड़ो ना, बाहर में जाए। क्या करूँ यार मैं, क्या करूँ मैं, क्या क्या करूँ, आप ही बताइए ना, कितना सहन करूँ मैं भी। आप लोग नहीं समझोगे यार, एक इंसान जिसका पति मर जाए उसके बाद अगर उस आपके ऊपर क्या बीतेगी, एक औरत के ऊपर क्या बीतेगी, अगर उसकी माँ उसके लिए ये शब्द बोले कि हाँ अच्छा हुआ, भोग रही है, आगे भी भोगेगी, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। मतलब मेरे को ऐसे में बताओ, एक माँ बेटी यही तो उम्मीद रखती है ना कि माँ उसका दर्द समझेगी, और माँ उसका दर्द समझे ना, चलो कुछ बोले ना, लेकिन उसके ऊपर ऐसी ऐसी बातें मेरे को सुनने को मिल रही हैं, है ना। तो उससे मेरे ऊपर क्या, मैं कितनी अंदर से टूटी हुई होंगी कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मेरे को अब ना आज के टाइम में दुख दर्द सब फील ही होना बंद हो गया। मैंने देख लिया यार, दुनिया में कोई ना होता, हर कोई सुना के चला जाता है आपके दुख को, आपके दुख का ना बस मजाक बनाने के लिए बैठा है हर कोई, चाहे उसमें कोई भी हो, कोई मतलब कोई भी, ये नहीं कहती बाहर का, हर कोई आपके बस आपके दुख पे दर्द पे कुछ कोई नहीं मतलब उसको कम कर सकता, हर कोई बढ़ाएगा। इसीलिए आपको अपना दुख दर्द कम करना है ना, तो वो खुद ही करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता आपका दुख दर्द कम। और जितना आप फील करोगे ना, हर्ट होगे, दुनिया उतना ही आपको हर्ट करेगी। अगर मैं अभी रोती रहती तो उस लोगों को पता चल जाता ना, आसपास वालों को, कि मेरे को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, और वो फिर मेरे को फिर उसी बातों को बार बार रिपीट करते। तो इसीलिए ना एक बात है, बस छोड़ दो। मैंने सोचा बस अपना ध्यान दे, नहीं दे अपने बच्चे का देख, खुद पे ध्यान दे, बस अपना रिलैक्स रहे, देखा जाएगा जो होना है। देखो यार आज और दूसरों को तो कोई फिक्र है नहीं किसी को, है ना, मैं क्या फालतू में टेंशन लेके बैठूं, छोड़ो नहीं, है ना, क्या है, देखा है, मतलब बस मैंने ना सब कुछ टाइम के ऊपर छोड़ दिया, देखा जाएगा जो होना होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होना है। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।